दोस्तों सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने छोटी सोच से कभी समझौता नहीं किया, जिसने हमेशा बड़ा सोचा, बड़ा खेला और बड़ा जिया। एक ऐसा नाम जो बिजनेस, रियल एस्टेट और पावर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाता है। डोनाल्ड ट्रंप। थिंक लाइक अ बिलियनियर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट है। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको एवरेज भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। सोचो, ऐसा क्या है उस सोच में जो किसी इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है? ऐसा क्या है उस कॉन्फिडेंस में जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है और पावर क्रिएट करता है? बिलियनियर बनने से पहले बिलियनियर की तरह सोचना पड़ता है, और यही इस ऑडियो बुक का कोर है। डोनाल्ड ट्रंप की फिलॉसफी सीधी है, अगर तुम्हें सोचना ही है तो बड़ा सोचो। स्मॉल थिंकिंग और बिग थिंकिंग में एनर्जी एक जैसी लगती है, लेकिन रिजल्ट अलग होता है। दोस्तों, दुनिया आपको उतना ही देती है जितना आप खुद को डिजर्व समझते हो। अगर आपकी सेल्फ इमेज छोटी है तो आपकी अचीवमेंट्स भी छोटी रहेंगी। लेकिन अगर आप खुद को हाई लेवल पर इमेजिन करते हो तो आपका बिहेवियर, आपकी डिसीजंस, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बदल जाती है। थिंक लाइक अ बिलियनियर का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, यह कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और करेज डेवलप करना है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा हाई स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। एवरेज से संतुष्ट मत रहो। रूम में जाओ तो प्रेजेंस फील होनी चाहिए। बात करो तो कन्विक्शन दिखना चाहिए। डील करो तो बोल्डनेस दिखनी चाहिए। ये माइंडसेट वीक लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो क्रिटिसिज्म से डरते नहीं, जो स्पॉटलाइट से भागते नहीं, जो कंपटीशन को देखकर पीछे नहीं हटते। दोस्तों, बिलियनियर माइंडसेट रिस्क से भागता नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। जब अपॉर्चुनिटी दिखती है तो हेसिटेशन नहीं करता। कॉन्फिडेंस एक्ट करने से आता है, एक्शन लेने से आता है। अगर तुम हर डिसीजन में डाउट करोगे तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी, लेकिन अगर क्लैरिटी और बिलीफ के साथ मूव करोगे तो मोमेंटम क्रिएट होगा। थिंक लाइक अ बिलियनियर आपको सिखाता है कि निगोशिएशन लाइफ का हिस्सा है। हर दिन आप कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हो, अपनी आइडिया, अपनी विजन, अपनी पर्सनैलिटी। अगर आप खुद पर बिलीव नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? सेल्फ बिलीफ बिलियनियर माइंडसेट की फाउंडेशन है। और एक पावरफुल ट्रूथ, इमेज मैटर्स। आप कैसे प्रेजेंट करते हो खुद को, कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे डील क्लोज करते हो, यह सब आपकी पोजीशनिंग डिफाइन करता है। बिलियनियर सोचता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म लॉस उसे डिस्टर्ब नहीं करता, वह बिगर पिक्चर देखता है। जब लोग शॉर्ट टर्म पेन से डरकर पीछे हटते हैं तब बोल्ड थिंकर आगे बढ़ता है। और याद रखो, सक्सेस कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। हाई एम्बिशन अनकंफर्टेबल होती है। क्रिटिसिज्म आएगा, डाउट आएगा, ऑपोजिशन आएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कहता है आई एम बिल्ट फॉर दिस। थिंक लाइक अ बिलियनियर आपको यह भी सिखाता है कि नेटवर्क पावरफुल होता है। सराउंड योर सेल्फ विथ एम्बिशियस पीपल। हाई एनर्जी सर्कल आपका माइंडसेट एलिवेट करता है। स्मॉल सर्कल स्मॉल थिंकिंग क्रिएट करता है। पावरफुल सर्कल पावरफुल विजन क्रिएट करता है। और सबसे जरूरी, विजिबिलिटी। इनविजिबल रहकर एम्पायर नहीं बनता। आपका ब्रांड स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी रेप्यूटेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। जब लोग आपका नाम सुने तो कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी फील हो। लेकिन दोस्तों, ये सब ओवरनाइट नहीं बनता। डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, रेजिलियंस चाहिए। बिलियनियर माइंडसेट फेलियर से टूटता नहीं, सीखता है। लॉस एंड नहीं है, लेसन है। क्रिटिसिज्म अटैक नहीं है, फीडबैक है। अगर आप हर सेटबैक को स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करोगे तो ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाएगी। थिंक लाइक अ बिलियनियर का असली मतलब है अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना, ब्लेम गेम बंद करना, एक्सक्यूजेस बंद करना, स्मॉल थिंकिंग बंद करना और स्टार्ट करना बोल्ड डिसीजंस। आज से डिसाइड करो, मैं छोटा नहीं सोचूंगा, मैं सेफ गेम नहीं खेलूंगा, मैं अपने विजन को बड़ा रखूंगा। रूम में जाओ तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, डील करो तो क्लैरिटी के साथ करो, ड्रीम देखो तो लिमिट के बिना देखो। क्योंकि बिलियनियर माइंडसेट परमिशन नहीं मांगता, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। दोस्तों, ये ऑडियो बुक सिर्फ समरी नहीं है, ये एक कॉल है। एक कॉल बड़े सोचने की, एक कॉल फियरलेस बनने की, एक कॉल एवरेज से ऊपर उठने की। अगर आप रेडी हो खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तो इस जर्नी को ध्यान से सुनो, हर वर्ड को फील करो। क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी रियलिटी बदलती है। और याद रखो, पहले सोच बिलियनियर की बनती है, फिर बैंक बैलेंस उसका फॉलो करता है। तो आज डिसाइड करो, थिंक स्मॉल या थिंक लाइक अ बिलियनियर।
चॉइस तुम्हारी है। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं देते, हम माइंडसेट ट्रांसफॉर्म करते हैं। चैप्टर 1, थिंक लाइक अ बिलियनियर। अगर आपसे पूछा जाए कि एक आम इंसान और एक बिलियनियर के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है, तो शायद आप कहेंगे पैसा। लेकिन सच्चाई यह है कि फर्क पैसे में नहीं, सोच में होता है। मनी रिजल्ट है, माइंडसेट कॉज है। थिंक लाइक अ बिलियनियर का पहला लेसन यही है। अगर आपको बड़ा बनना है तो पहले बड़ा सोचना सीखना होगा। बिलियनियर बनने से पहले बिलियनियर जैसा सोचना पड़ता है। अधिकतर लोग अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से सोचते हैं, सैलरी के हिसाब से ड्रीम्स बनाते हैं, सराउंडिंग्स के हिसाब से लिमिट्स तय करते हैं। लेकिन जो लोग बहुत बड़ा अचीव करते हैं वे लिमिट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, वे पॉसिबिलिटीज में सोचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक बात एम्फसाइज करते हैं, यू हैव टू थिंक एनीवे, सो व्हाई नॉट थिंक बिग। आपको सोचना तो है ही, तो छोटा क्यों सोचना। अगर आप जॉब में हैं तो सिर्फ प्रमोशन मत सोचिए, लीडरशिप सोचिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो सिर्फ सर्वाइवल मत सोचिए, डोमिनेशन सोचिए। स्मॉल थिंकिंग स्मॉल एक्शन पैदा करती है, बिग थिंकिंग बोल्ड एक्शन पैदा करती है। बिलियनियर माइंडसेट फियर से ऑपरेट नहीं करता, वह विजन से ऑपरेट करता है। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपके डिसीजंस बदल जाते हैं। आप अपॉर्चुनिटीज अलग तरीके से देखते हैं। आप रिस्क को थ्रेट नहीं चांस मानते हैं। लेकिन बड़ा सोचना डे ड्रीमिंग नहीं है, यह कैलकुलेटेड कॉन्फिडेंस है। आपको खुद पर बिलीफ रखना होगा, सेल्फ इमेज अपग्रेड करनी होगी। अगर आप अंदर से खुद को एवरेज मानते हैं तो बाहर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट नहीं मिलेगा। माइंड पहले जीतता है, फिर मार्केट जीतता है। ट्रंप कहते हैं कि कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, प्रेजेंस मैटर करती है। पीपल उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो खुद पर भरोसा करता है। इसका मतलब फेक बनना नहीं है, इसका मतलब है अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानना और बोल्डली प्रेजेंट करना। बिलियनियर माइंडसेट प्रॉब्लम से भागता नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जहां लोग कंप्लेन करते हैं वहां अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। अगर कोई इंडस्ट्री स्लो है तो सोचिए इसे फास्ट कैसे किया जाए। अगर कोई सिस्टम वीक है तो सोचिए इसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए। बिलियनियर थिंकर रिएक्टिव नहीं होता, प्रोएक्टिव होता है। वो वेट नहीं करता कि कोई मौका दे, वह खुद क्रिएट करता है। और एक और पावरफुल बात, इमेज मैटर्स। आप खुद को कैसे कैरी करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, यह सब परसेप्शन बनाता है। और परसेप्शन बिजनेस में पावर है। लेकिन माइंडसेट सिर्फ आउटर अपीयरेंस नहीं है, इनर डिसिप्लिन भी है। बिलियनियर सोचता है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चुनता है। जहां एवरेज लोग सिक्योर रहना चाहते हैं, बिलियनियर कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार रहता है। रिस्क से डरना नेचुरल है, लेकिन ग्रोथ बिना रिस्क के नहीं मिलती। अगर आप हर डिसीजन सेफ्टी से लेंगे तो रिजल्ट भी सेफ ही मिलेगा, एवरेज मिलेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिक रिस्क लेना सीखते हैं तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट पॉसिबल है। थिंक लाइक अ बिलियनियर का मतलब है अबंडेंस में सोचना। स्कैरसिटी माइंडसेट कहता है काफी नहीं है, अबंडेंस माइंडसेट कहता है और क्रिएट किया जा सकता है। जब आप अबंडेंस में सोचते हैं तो जेलसी खत्म होती है, कंपटीशन इंस्पिरेशन बन जाती है। आप दूसरों की सक्सेस देखकर इनसिक्योर नहीं होते, मोटिवेटेड होते हैं। बिलियनियर माइंडसेट कंपैरिजन में टाइम वेस्ट नहीं करता, क्रिएशन में टाइम इन्वेस्ट करता है। और याद रखिए, एनर्जी पावरफुल है। नेगेटिव थिंकिंग डिसीजन कमजोर करती है, पॉजिटिव कन्विक्शन डिसीजन स्ट्रॉन्ग करती है। आपको अपने गोल्स के बारे में क्लैरिटी चाहिए। क्लियर विजन कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस एक्शन देता है, एक्शन रिजल्ट देता है और रिजल्ट बिलीफ को और मजबूत करता है। यह अपवर्ड स्पाइरल है। लेकिन इस माइंडसेट के लिए आपको एक्सक्यूजेस छोड़ने होंगे। बैकग्राउंड, इकोनॉमी, लक, ये सब सेकेंडरी हैं। प्राइमरी है आपकी सोच। अगर आप खुद को पावरफुल मानते हैं तो आप पावरफुल एक्ट करेंगे। अगर आप खुद को लिमिटेड मानते हैं तो आप लिमिटेड एक्शन लेंगे। बिलियनियर सोच सिंपल है, व्हाई नॉट मी, क्यों नहीं मैं, क्यों नहीं मेरी कंपनी, क्यों नहीं मेरा आइडिया। ये एरोगेंस नहीं है, ये बोल्ड बिलीफ है। और जब बिलीफ स्ट्रांग होता है तो एक्शंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। आपको अपनी लैंग्वेज भी बदलनी होगी। आई कैनट अफोर्ड दिस की जगह सोचिए हाउ कैन आई अफोर्ड दिस। आई डोंट नो की जगह सोचिए हाउ कैन आई लर्न दिस। क्वेश्चंस बदलते हैं तो डायरेक्शन बदलती है।
थिंक लाइक अ बिलियनियर मतलब पॉसिबिलिटी फोकस्ड माइंडसेट। आप हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। फेलियर भी लेसन है, क्रिटिसिज्म भी फीडबैक है, ऑब्स्टिकल भी ट्रेनिंग है। और सबसे बड़ी बात, बिग थिंकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती है। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपको बड़ा एफर्ट भी देना होगा। विजन जितना बड़ा, कमिटमेंट उतना बड़ा। तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी लाइफ को स्मॉल फ्रेम में देख रहा हूं या मैं ट्रूली बिग सोचने के लिए रेडी हूं? क्योंकि डिफरेंस बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब आप खुद को अपग्रेड करते हैं तो आपकी डिसीजंस अपग्रेड होती हैं, आपका सर्कल अपग्रेड होता है, आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है। बिलियनियर बनने से पहले बिलियनियर जैसा सोचना पड़ता है। तो आज से खुद को लिमिट मत कीजिए। ड्रीम बिग, एक्ट बोल्ड, थिंक स्ट्रेटेजिकली। क्योंकि अगर आपको सोचना ही है तो बड़ा सोचिए, और शायद वही बिग थिंकिंग आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। चैप्टर 2, पैशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिलियनियर और बाकी लोगों के बीच असली फर्क क्या है, तो शायद आप कहेंगे स्ट्रेटजी, कनेक्शंस या मनी। लेकिन सच कहूं तो सबसे बड़ा फर्क है पैशन। बिना पैशन के बड़ी सोच भी थक जाती है, लेकिन पैशन के साथ एक साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है। थिंक लाइक अ बिलियनियर का यह लेसन हमें याद दिलाता है कि पैसा सिर्फ उन्हीं के पास टिकता है जिन्हें अपने काम से प्यार होता है। पैशन वो फ्यूल है जो आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते। जब आप किसी चीज के लिए पैशनेट होते हैं तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं, आप एक्स्ट्रा सोचते हैं, आप एक्स्ट्रा सीखते हैं, और यही एक्स्ट्रा आपको एवरेज से अलग बनाता है। अधिकतर लोग काम सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं, मंडे से फ्राइडे तक सरवाइव करते हैं, वीकेंड का इंतजार करते हैं। लेकिन बिलियनियर माइंडसेट अलग होता है। वह अपने काम को सिर्फ इनकम सोर्स नहीं, मिशन मानता है। पैशन आपको एनर्जी देता है, पैशन आपको क्लैरिटी देता है, पैशन आपको रिसिलियंस देता है। जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं और आएंगे तो पैशन ही आपको टूटने से बचाता है। क्योंकि अगर सिर्फ पैसा आपका मोटिवेशन है तो पहला बड़ा चैलेंज आपको रोक देगा। लेकिन अगर पैशन आपका बेस है तो आप हर चैलेंज को ग्रोथ की तरह देखेंगे। पैशन का मतलब सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है, पैशन का मतलब कमिटमेंट है। वह कमिटमेंट जो कहता है चाहे स्लो प्रोग्रेस हो, मैं रुकूंगा नहीं। जब आप पैशनेट होते हैं तो लर्निंग बोरिंग नहीं लगती, हार्ड वर्क हैवी नहीं लगता, रिस्क स्कैरी नहीं लगता। आपको अंदर से ड्राइव मिलता है। बिलियनियर माइंडसेट ये नहीं पूछता मुझे कितना मिलेगा, वो पूछता है मैं कितना क्रिएट कर सकता हूं। पैशन क्रिएशन से जुड़ा है, कंट्रीब्यूशन से जुड़ा है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस शुरू करेंगे तो शायद जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिजनेस शुरू करेंगे तो ग्रोथ नेचुरल लगेगी। पैशन आपको ऑथेंटिक बनाता है। लोग फेक एनर्जी पहचान लेते हैं, लेकिन जब आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं अपने आइडिया में, अपने प्रोडक्ट में, अपने विजन में, तो वह कॉन्फिडेंस कंटेजियस हो जाता है। और रिमेंबर, पैशन लाउड नहीं होता, डीप होता है। ये डेली डिसिप्लिन में दिखता है, ये लेट नाइट्स में दिखता है, ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में दिखता है। पैशन आपको एक्सक्यूजेस से दूर रखता है। जब आप सच में कुछ चाहते हैं तो टाइम निकाल लेते हैं। जब आप सच में कुछ मानते हैं तो रिस्क ले लेते हैं। पैशन कंफर्ट जोन को तोड़ देता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, पैशन अलोन इनफ नहीं है, डायरेक्शन भी चाहिए। ब्लाइंड पैशन बर्नआउट देता है, फोकस्ड पैशन ब्रेक थ्रू देता है। इसीलिए बिलियनियर माइंडसेट पैशन को स्ट्रेटेजी से कंबाइन करता है। आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपका विजन क्या है, आप किस इंपैक्ट के लिए काम कर रहे हैं, आपकी लॉन्ग टर्म पिक्चर क्या है। जब विजन क्लियर होता है तो पैशन सस्टेनेबल बनता है। और हाँ, पैशन हमेशा ग्लैमरस नहीं होता। कई बार बोरिंग रूटीन भी पैशन का हिस्सा होता है, कई बार रेपिटेशन भी पैशन का हिस्सा होता है। लेकिन जब आपका वाई स्ट्रांग होता है तो हाउ मैनेजेबल हो जाता है। पैशन आपको एवरेज सोच से बाहर निकालता है। जहां लोग सेफ खेलते हैं, आप बोल्ड सोचते हैं। जहां लोग डाउट करते हैं, आप बिलीफ रखते हैं। लेकिन याद रखिए, पैशन बोरोड नहीं हो सकता। आपको खुद डिस्कवर करना होगा कि आपको क्या एक्साइट करता है, किस काम में आप टाइम भूल जाते हैं, किस गोल के लिए आप स्ट्रगल एक्सेप्ट कर सकते हैं। वही आपका रियल पैशन है। और जब पैशन क्लियर हो जाता है तो कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं। मनी फॉलो करता है वैल्यू को, वैल्यू फॉलो करती है पैशन को। अगर आप पैशनेट होकर कंसिस्टेंट वैल्यू क्रिएट करते हैं तो सक्सेस देर से सही लेकिन आएगी जरूर। पैशन आपको ऑर्डिनरी माइंडसेट से बाहर निकालकर विजनरी माइंडसेट देता है। आप सिर्फ आज के लिए नहीं सोचते,
आप फ्यूचर बिल्ड करने के लिए सोचते हैं तो खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम कर रहा हूं या मैं कुछ क्रिएट करने के लिए काम कर रहा हूं? अगर आपका काम आपको अंदर से एक्साइट नहीं करता तो रीथिंक कीजिए, एडजस्ट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि लाइफ छोटी है और एवरेज जीने के लिए नहीं है। थिंक लाइक अ बिलियनियर का मतलब सिर्फ बिग नंबर्स नहीं है, बिग एनर्जी है, और वह एनर्जी पैशन से आती है। जब आप पैशन के साथ सोचते हैं तो आपका माइंडसेट एक्सपैंड होता है। जब माइंडसेट एक्सपैंड होता है तो अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होती हैं। तो आज कमिटमेंट लीजिए, मैं अपने काम को सिर्फ ड्यूटी नहीं, मिशन बनाऊंगा। मैं सिर्फ सैलरी नहीं, इम्पैक्ट सोचूंगा। मैं सिर्फ जॉब नहीं, जर्नी देखूंगा। क्योंकि पैशन के बिना सक्सेस हॉलव है, लेकिन पैशन के साथ स्ट्रगल भी मीनिंगफुल है। और जब पैशन मीनिंगफुल बनता है तो सक्सेस इनविटेबल बन जाती है। चैप्टर 3, वर्क एथिक। अगर पैशन आग है तो वर्क एथिक उसका इंजन है। सिर्फ बड़ा सोच लेना काफी नहीं है, सिर्फ एक्साइटेड होना भी काफी नहीं है। बिलियनियर माइंडसेट का असली टेस्ट तब होता है जब काम करने का समय आता है। थिंक लाइक अ बिलियनियर का यह लेसन बहुत सीधा है। आप जितना बड़ा बनना चाहते हैं उतनी बड़ी आपकी वर्क एथिक होनी चाहिए। बहुत लोग सक्सेस का सपना देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस लेवल का काम करने के लिए तैयार होते हैं जो उस सक्सेस को डिजर्व करता है। वर्क एथिक का मतलब सिर्फ लंबे घंटे काम करना नहीं है। वर्क एथिक का मतलब है कमिटमेंट, डिसिप्लिन और एक्सेलेंस। जब कोई देख नहीं रहा तब भी बेस्ट देना। जब रिजल्ट नहीं आ रहा तब भी एफर्ट देना। जब थकान हो तब भी फोकस बनाए रखना। एवरेज लोग मूड के हिसाब से काम करते हैं। बिलियनियर माइंडसेट कमिटमेंट के हिसाब से काम करता है। अगर मूड अच्छा है तो काम, नहीं है तो ब्रेक। ये एवरेज पैटर्न है। लेकिन हाई अचीवर्स जानते हैं मूड फॉलोज एक्शन, एक्शन डजंट फॉलो मूड। आप एक्शन लेंगे तो एनर्जी आएगी, आप स्टार्ट करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। वर्क एथिक कंसिस्टेंसी की भाषा बोलता है। रोज थोड़ा बेहतर, रोज थोड़ा फोकस्ड, रोज थोड़ा डिसिप्लिन। सक्सेस ग्लैमरस दिखती है, लेकिन पीछे बोरिंग रेपिटेशन होती है। अर्ली मॉर्निंग्स, लेट नाइट्स, कंटिन्यूअस लर्निंग, रिलेंटलेस इंप्रूवमेंट। वर्क एथिक आपको अनकंफर्टेबल जोन में रहने की आदत डालता है, क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट में नहीं होती, ग्रोथ प्रेशर में होती है। बिलियनियर माइंडसेट एक्सक्यूजेस टॉलरेट नहीं करता। टाइम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सपोर्ट नहीं है, ये सब रीजंस नहीं, ऑब्स्टिकल्स हैं। और ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करने के लिए वर्क एथिक चाहिए। वर्क एथिक मतलब ओनरशिप। अगर रिजल्ट नहीं मिला तो ब्लेम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खुद से पूछते हैं, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? यह माइंडसेट पावरफुल है। जब आप ब्लेम करते हैं तो पावर बाहर चली जाती है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो पावर आपके पास आती है। वर्क एथिक आपकी रेपुटेशन बनाता है। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो रिलायबल होते हैं, जो डेडलाइन से पहले डिलीवर करते हैं, जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। एक्सेलेंस हैबिट से आती है, एक्सीडेंट से नहीं। और एक और पावरफुल बात, फोकस्ड वर्क एथिक। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग चीजें हैं। बिलियनियर माइंडसेट सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी करता है। वह प्रायोरिटी क्लियर रखता है, हाई इंपैक्ट टास्क पर फोकस करता है, डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करता है। वर्क एथिक का मतलब है एनर्जी मैनेजमेंट। आपको अपनी बॉडी, माइंड और रूटीन का ध्यान रखना होगा। स्लीप इग्नोर करके लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलती। हेल्थ इग्नोर करके एम्पायर बिल्ड नहीं होता। सस्टेनेबल वर्क एथिक चाहिए। और रिमेंबर, कंपैरिजन वर्क एथिक को डिस्ट्रॉय करता है। आपका कंपटीशन दूसरों से नहीं, अपने यस्टरडे से है। आज आप कल से बेहतर हैं या नहीं? वर्क एथिक डेली इंप्रूवमेंट पर फोकस करता है। 1% बेटर एवरीडे। जब आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंस को फ्यूल करती है। कॉन्फिडेंस बोल्ड डिसीजंस देता है, बोल्ड डिसीजंस बिग रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन यह सब शुरू होता है डेली डिसिप्लिन्ड एक्शन से। वर्क एथिक इमोशनल स्ट्रेंथ भी मांगता है। क्रिटिसिज्म आएगा, फेलियर आएगा, डाउट आएगा, लेकिन बिलियनियर माइंडसेट टफ रहता है। टेम्पररी सेटबैक परमानेंट आइडेंटिटी नहीं बनाता। फेलियर फीडबैक है, और फीडबैक इंप्रूवमेंट का टूल है। वर्क एथिक आपको ग्राइंड से डरने नहीं देता। आप जानते हैं, शॉर्ट टर्म स्ट्रगल, लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आप अभी आराम चुनते हैं तो फ्यूचर में स्ट्रगल होगा। अगर आप अभी स्ट्रगल चुनते हैं तो फ्यूचर में कंफर्ट होगा। चॉइस आपकी है। और याद रखिए, टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है,
लेकिन वर्क एथिक आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। कई टैलेंटेड लोग एवरेज रह जाते हैं क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होता। कई एवरेज लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हैं क्योंकि कमिटमेंट स्ट्रांग होता है। वर्क एथिक इनविजिबल एडवांटेज है। ये धीरे धीरे कंपाउंड होता है। डेली एफर्ट, वीकली कंसिस्टेंसी, मंथली इंप्रूवमेंट और सालों में मैसिव डिफरेंस। तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में उस लेवल का काम कर रहा हूं जिस लेवल की सक्सेस मैं चाहता हूं? अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो वही ग्रोथ पॉइंट है। थिंक लाइक अ बिलियनियर का मतलब सिर्फ बिग ड्रीम्स नहीं, बिग डिसिप्लिन है। आपको रेडी रहना होगा एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए, रेडी रहना होगा अनकंफर्टेबल डिसीजन लेने के लिए, रेडी रहना होगा रिपीट करने के लिए इवन जब बोरिंग लगे, क्योंकि ग्रेटनेस रूटीन से बनती है। और जब आपका वर्क एथिक स्ट्रांग होता है तो कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है, रिजल्ट्स प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। तो आज कमिटमेंट लीजिए, मैं एक्सक्यूजेस नहीं एग्जीक्यूशन चुनूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं डिसिप्लिन चुनूंगा, मैं एवरेज एफर्ट नहीं एक्सीलेंस चुनूंगा। क्योंकि बिलियनियर माइंडसेट पैशन से शुरू होता है लेकिन वर्क एथिक से प्रूव होता है। चैप्टर 4, बिजनेस स्मार्ट्स। अगर आप बिलियनियर की तरह सोचना चाहते हैं तो सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, सिर्फ पैशन भी काफी नहीं है। आपको चाहिए बिजनेस स्मार्ट्स, क्योंकि दुनिया आइडिया से नहीं चलती, एग्जीक्यूशन और अंडरस्टैंडिंग से चलती है। बिजनेस स्मार्ट्स का मतलब है खेल के रूल्स समझना। मार्केट कैसे काम करती है, लोग कैसे सोचते हैं, पैसा कैसे फ्लो करता है, रिस्क कहां है और अपॉर्चुनिटी कहां छुपी है। एवरेज लोग काम करते हैं पैसे के लिए, स्मार्ट लोग समझते हैं कि पैसा कैसे काम करता है। बिलियनियर माइंडसेट सिर्फ मेहनत नहीं करता, वह लेवरेज ढूंढता है। लेवरेज मतलब कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट। अगर आप सिर्फ अपने टाइम को बेच रहे हैं तो आपकी इनकम लिमिटेड है, लेकिन अगर आप सिस्टम बनाते हैं, टीम बनाते हैं, एसेट क्रिएट करते हैं तो आपकी अर्निंग मल्टीप्लाई होती है। बिजनेस स्मार्ट्स आपको सिखाता है कि हर डिसीजन का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में सोचो। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागना आसान है, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ बिल्ड करना रियल इंटेलिजेंस है। आपको नंबर समझने होंगे, कैश फ्लो क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कॉस्ट कंट्रोल कैसे होता है। इमोशन से बिजनेस नहीं चलता, क्लैरिटी से चलता है। जब आप नंबर समझते हैं तो आप कॉन्फिडेंट डिसीजन लेते हैं। बिजनेस स्मार्ट्स का एक बड़ा हिस्सा है नेगोशिएशन। लाइफ में हर चीज नेगोशिएशन है, सैलरी, डील, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट। बिलियनियर माइंडसेट नेगोशिएशन को कॉन्फ्लिक्ट नहीं मानता, अपॉर्चुनिटी मानता है। आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको सामने वाले की जरूरत समझनी चाहिए। नेगोशिएशन जीतने के लिए ईगो नहीं, स्ट्रैटेजी चाहिए। और रिमेंबर, इंफॉर्मेशन इज पावर। जो ज्यादा जानता है वही बेटर डिसीजन लेता है। इसलिए लर्निंग कभी मत रोकिए। मार्केट बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, कंज्यूमर बिहेवियर बदलता है। अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो इररिलेवेंट हो जाएंगे। बिजनेस स्मार्ट्स एडेप्टेबिलिटी मांगता है। रिजिड लोग टूट जाते हैं, फ्लेक्सिबल लोग ग्रो करते हैं। अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा तो स्ट्रैटेजी बदलो, विजन मत बदलो। बिलियनियर माइंडसेट फेलियर को पर्सनल इंसल्ट नहीं मानता, डेटा मानता है। अगर प्रोडक्ट नहीं चला तो एनालिसिस करो, अगर डील नहीं मिली तो फीडबैक लो। इमोशनली रिएक्ट मत करो, लॉजिकली रिस्पॉन्ड करो। बिजनेस स्मार्ट्स का एक और पावरफुल प्रिंसिपल है ब्रांडिंग। परसेप्शन रियलिटी बन जाता है। आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपकी कंपनी कैसे दिखती है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, यह सब ट्रस्ट बिल्ड करता है। ट्रस्ट बिजनेस की करेंसी है। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो ग्रोथ नेचुरल हो जाती है। और हाँ, रिलेशनशिप्स। बिजनेस अकेले नहीं बनता, नेटवर्क से बनता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। रिस्पेक्ट बिल्ड कीजिए, इंटीग्रिटी रखिए, कमिटमेंट्स निभाइए। शॉर्ट टर्म गेन के लिए रेपुटेशन कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। रेपुटेशन स्लो बनती है लेकिन फास्ट टूटती है। बिजनेस स्मार्ट्स आपको सिखाता है कि रिस्क इवैल्यूएट करो, अवॉइड नहीं। रिस्क हर जगह है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ग्रोथ देता है। ब्लाइंड रिस्क गैम्बलिंग है, इन्फॉर्म्ड रिस्क स्ट्रैटेजी है। आपको करेज चाहिए, लेकिन साथ में रिसर्च भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, थिंक इन स्केल। छोटा प्रोजेक्ट माइंडसेट छोटा रिजल्ट देता है, स्केलेबल सिस्टम माइंडसेट एक्सपोनेंशियल रिजल्ट देता है। आप खुद से पूछिए, क्या यह आइडिया स्केल हो सकता है? क्या यह रिपीटेबल है? क्या यह ऑटोमेशन पॉसिबल है? बिलियनियर माइंडसेट सिर्फ आज की इनकम नहीं देखता, फ्यूचर पोटेंशियल देखता है। विजन बड़ा, एग्जीक्यूशन स्मार्ट।
बिजनेस स्मार्ट्स इमोशनल कंट्रोल भी मांगता है। ग्रीड डेंजरस है, फियर भी डेंजरस है। बैलेंस चाहिए। मार्केट कभी स्टेबल नहीं रहती, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन स्मार्ट थिंकर्स पैनिक नहीं करता, प्रिपेयर रहता है, इमरजेंसी फंड रखता है, बैकअप प्लान बनाता है, डाइवर्सिफाई करता है। बिजनेस स्मार्ट्स प्रोएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं। और याद रखिए, ये अपॉर्चुनिटी हर प्रॉब्लम में छुपी होती है। जहां लोग क्राइसिस देखते हैं, वहां स्मार्ट लोग गैप देखते हैं। जहां लोग कंप्लेंट करते हैं, वहां स्मार्ट लोग सोल्यूशन बनाते हैं। सो आस्क योरसेल्फ, क्या मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं या मैं स्मार्ट तरीके से वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं? थिंक लाइक अ बिलियनियर का मतलब है स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। आप हर कदम सोच समझकर उठाते हैं, इमोशन नहीं, लॉजिक गाइड करता है। आप अपने टाइम को एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। आप अपने नेटवर्क को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। आप अपनी रेपुटेशन को गोल्ड की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। बिजनेस स्मार्ट्स डेवलप करना एक प्रोसेस है। लर्न कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, अप्लाई कीजिए, इंप्रूव कीजिए। और रिमेंबर, मनी फॉलोज वैल्यू, वैल्यू फॉलोज स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी फॉलोज स्मार्ट थिंकिंग। तो आज कमिटमेंट लीजिए, मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, समझदारी से काम करूंगा। मैं सिर्फ इनकम नहीं, सिस्टम बनाऊंगा। मैं सिर्फ सरवाइव नहीं, स्केल करूंगा। क्योंकि बिलियनियर माइंडसेट सिर्फ बड़े सपने नहीं देखता, बड़े सपनों को स्मार्ट तरीके से एग्जीक्यूट करता है। और यही असली बिजनेस स्मार्ट्स है। चैप्टर 5, लीडरशिप। अगर आप सच में बिलियनियर की तरह सोचना चाहते हैं तो एक बात समझ लीजिए, आप अकेले कभी बिलियनियर नहीं बनते। बिलियनियर माइंडसेट सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचता, वह टीम, विजन और इन्फ्लुएंस के बारे में सोचता है। और यही हमें ले जाता है एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट की तरफ, लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब सिर्फ बॉस बनना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, डायरेक्शन देना, इंस्पायर करना और सबसे जरूरी, एग्जाम्पल बनना। एवरेज लोग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, लीडर्स डायरेक्शन क्रिएट करते हैं। जब आप लीडरशिप माइंडसेट अपनाते हैं तो आप यह नहीं पूछते कि मुझे क्या मिलेगा, आप पूछते हैं मैं क्या बिल्ड कर सकता हूं, मैं कितनों को साथ लेकर आगे बढ़ सकता हूं। बिलियनियर माइंडसेट समझता है कि बड़े सपने अकेले पूरे नहीं होते। आपको स्ट्रांग टीम चाहिए, स्ट्रांग कल्चर चाहिए, क्लियर विजन चाहिए। लीडरशिप विजन से शुरू होती है। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं तो आप किसी और को कैसे लीड करेंगे? क्लियर विजन कॉन्फिडेंस देता है, कॉन्फिडेंस ट्रस्ट क्रिएट करता है, ट्रस्ट लॉयल्टी बिल्ड करता है और लॉयल्टी लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन है। लीडर हमेशा फ्यूचर देखता है, वह आज के कंफर्ट में नहीं अटकता, वह आने वाले सालों की पिक्चर देखता है। वह रिस्क लेने से डरता नहीं, क्योंकि उसे अपने विजन पर विश्वास होता है। लेकिन लीडरशिप सिर्फ बोल्ड डिसीजंस का नाम नहीं है, ये लिसनिंग का नाम भी है। स्ट्रांग लीडर ईगो से ऑपरेट नहीं करता, वह फीडबैक सुनता है, वह डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझता है, क्योंकि इंटेलिजेंस कलेक्टिव होती है। टीम की स्ट्रेंथ ही लीडर की रियल पावर है। लीडरशिप का एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अकाउंटेबिलिटी। अगर कुछ गलत होता है तो लीडर ब्लेम नहीं करता, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जब टीम देखती है कि लीडर मिस्टेक्स एक्सेप्ट करता है तो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ते हैं। लीडरशिप एग्जाम्पल से सिखाती है, लेक्चर से नहीं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, टीम डिसिप्लिन्ड होगी। अगर आप फोकस्ड हैं, टीम फोकस्ड होगी। अगर आप कमिटेड हैं, टीम कमिटेड होगी। एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर लीडर पॉजिटिव है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, काल्म है, तो पूरी टीम स्टेबल रहती है। लेकिन अगर लीडर पैनिक करता है, कंप्लेन करता है, ब्लेम करता है, तो एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाता है। बिलियनियर माइंडसेट एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां लोग ग्रो कर सकें, जहां इनोवेशन एनकरेज हो, जहां फेलियर को लर्निंग माना जाए, जहां एक्सेलेंस स्टैंडर्ड हो। लीडरशिप कंट्रोल नहीं है, एम्पावरमेंट है। आप लोगों को माइक्रो मैनेज नहीं करते, आप उन्हें एम्पावर करते हैं, उन्हें ट्रस्ट देते हैं। जब लोग वैल्यूड महसूस करते हैं तो वे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट देते हैं। और रिमेंबर, रियल लीडर पावर से नहीं, रिस्पेक्ट से लीड करता है। फियर शॉर्ट टर्म रिजल्ट देता है, रिस्पेक्ट लॉन्ग टर्म लॉयल्टी देता है। लीडरशिप क्लैरिटी मांगती है, क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर एक्सपेक्टेशन, क्लियर फीडबैक। कंफ्यूजन प्रोडक्टिविटी किल कर देता है। लीडर का काम है सिंप्लीफाई करना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को क्लियर डायरेक्शन में बदलना। लीडरशिप करेज भी मांगती है, हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अनपॉपुलर डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर डिसीजन विजन अलाइंड है तो लॉन्ग टर्म में सही होगा। और एक पावरफुल ट्रूथ, लीडर पहले सर्वेंट होता है,
सर्वेंट लीडर का माइंडसेट होता है, मैं अपनी टीम को कैसे बेहतर बना सकता हूं। जब आप लोगों की ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रो करती है। लीडरशिप पेशेंस मांगती है। पीपल परफेक्ट नहीं होते, मिस्टेक्स होंगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन स्ट्रांग लीडर इमोशन से रिएक्ट नहीं करता। वो सिचुएशन को मैच्योरिटी से हैंडल करता है। लीडरशिप सेल्फ कंट्रोल से शुरू होती है। अगर आप खुद को मैनेज नहीं कर सकते तो दूसरों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन पर्सनल लेवल पर तभी कलेक्टिव लेवल पर पॉसिबल है। बिलियनर माइंडसेट समझता है कि लीडरशिप लेगेसी बिल्ड करती है। आप सिर्फ पैसा नहीं बना रहे, कल्चर बना रहे हैं, इम्पैक्ट बना रहे हैं। और असली सक्सेस वही है जो आपके बाद भी सर्वाइव करे। तो खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ खुद के लिए काम कर रहा हूं या मैं ऐसा लीडर बन रहा हूं जो दूसरों को भी ग्रो कर सके। थिंक लाइक अ बिलियनियर का मतलब है इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना। आपकी थिंकिंग बड़ी होनी चाहिए, आपका हार्ट भी बड़ा होना चाहिए। विजन बोल्ड, एग्जीक्यूशन स्मार्ट और लीडरशिप स्ट्रांग। जब आप लीडरशिप माइंडसेट अपनाते हैं तो आप सिर्फ इनकम नहीं बढ़ाते, इंपैक्ट बढ़ाते हैं। और याद रखिए, ट्रू लीडर फॉलोअर्स नहीं बनाता, फ्यूचर लीडर्स बनाता है। तो आज कमिटमेंट लीजिए, मैं ब्लेम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनूंगा। मैं कंट्रोल नहीं, एम्पावरमेंट चुनूंगा। मैं ईगो नहीं, एग्जाम्पल चुनूंगा। क्योंकि बिलियनर माइंडसेट सिर्फ वेल्थ नहीं बनाता, वह पीपल बिल्ड करता है, कल्चर बिल्ड करता है, लेगेसी बिल्ड करता है। और यही है असली लीडरशिप। चैप्टर 6, निगोशिएशन। अगर आप बिलियनर की तरह सोचना चाहते हैं तो आपको एक स्किल मास्टर करनी ही होगी, निगोशिएशन। क्योंकि लाइफ का हर लेवल निगोशिएशन है। आपकी सैलरी निगोशिएशन है, आपकी बिजनेस डील निगोशिएशन है, आपका पार्टनरशिप अग्रीमेंट निगोशिएशन है, यहां तक कि आपकी डेली लाइफ भी निगोशिएशन है। निगोशिएशन सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये वैल्यू की बात है, ये कॉन्फिडेंस की बात है, ये क्लैरिटी की बात है। एवरेज लोग निगोशिएशन से डरते हैं। बिलियनियर माइंडसेट निगोशिएशन को अपॉर्चुनिटी मानता है। जब आप निगोशिएशन करते हैं तो आप सिर्फ डील क्लोज नहीं कर रहे, आप अपनी वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले समझिए, नेगोशिएशन जीतने का मतलब सामने वाले को हराना नहीं है। रियल नेगोशिएशन विन विन होती है। अगर सामने वाला फील करे कि वह हार गया तो रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। लेकिन अगर दोनों साइड सेटिस्फाइड हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड होता है। बिलियनियर माइंडसेट लॉन्ग टर्म सोचता है। शॉर्ट टर्म एडवांटेज लेकर रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करना स्मार्ट नहीं है। रियल पावर रिलेशनशिप में होती है। निगोशिएशन का पहला रूल है प्रिपरेशन। जो ज्यादा प्रिपेयर्ड है वही ज्यादा पावरफुल है। मार्केट रिसर्च कीजिए, नंबर समझिए, ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्लियर रखिए। अगर आपके पास बैकअप प्लान है तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरल रहेगा। कॉन्फिडेंस नेगोशिएशन की करेंसी है। अगर आप खुद अनश्योर हैं तो सामने वाला फील कर लेगा, लेकिन अगर आप काम, क्लियर और कॉन्फिडेंट हैं तो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। नेगोशिएशन में साइलेंस भी पावरफुल टूल है। हर बात तुरंत बोलना जरूरी नहीं। कभी कभी पॉज सबसे स्ट्रांग स्टेटमेंट होता है। जब आप साइलेंस कंफर्टेबल तरीके से हैंडल करते हैं तो सामने वाला प्रेशर फील करता है। निगोशिएशन इमोशन से नहीं, लॉजिक से खेला जाता है। अगर ईगो बीच में आ गया तो डिसीजन वीक हो जाता है। रिमेंबर, इट्स बिजनेस नॉट पर्सनल। अगर सामने वाला टफ बिहेव कर रहा है तो पर्सनल मत लीजिए, स्ट्रेटेजी से रिस्पॉन्ड कीजिए। और एक पावरफुल प्रिंसिपल, नेवर नेगोशिएट आउट ऑफ डेस्परेशन। अगर आप डेस्परेट देखते हैं तो आपकी वैल्यू गिर जाती है। डेस्परेशन एनर्जी से महसूस हो जाती है। इसलिए ऑप्शंस बिल्ड कीजिए, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए। जब आपके पास चॉइस होती है तो कॉन्फिडेंस नेचुरली आता है। नेगोशिएशन सिर्फ बोलने की स्किल नहीं, लिसनिंग की स्किल भी है। सामने वाला क्या चाहता है, उसकी रियल नीड क्या है, उसका फियर क्या है। अगर आप उसकी नीड समझ लेते हैं तो डील आसान हो जाती है। बिलियनियर माइंडसेट सामने वाले की साइकोलॉजी समझता है। हर इंसान प्रॉफिट नहीं, सिक्योरिटी चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, रिकग्निशन चाहता है। अगर आप वैल्यू ऐड करते हैं तो नेगोशिएशन स्मूथ हो जाती है। और याद रखिए, फर्स्ट ऑफर हमेशा फाइनल नहीं होता। बहुत लोग पहला ऑफर सुनकर एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें ऑकवर्ड लगता है निगोशिएट करना। लेकिन बिलियनियर माइंडसेट पूछता है, इज दिस द बेस्ट यू कैन डू? रिस्पेक्टफुली, कामली, कॉन्फिडेंटली। निगोशिएशन बोल्डनेस मांगती है, लेकिन एरोगेंस नहीं। डिफरेंस समझिए। बोल्ड मतलब अपनी वैल्यू पर स्टैंड लेना, एरोगेंस मतलब सामने वाले को डिसमिस करना।
निगोशिएशन पेशेंस मांगती है। क्विक डील हमेशा बेस्ट डील नहीं होती। समटाइम्स वॉकिंग अवे इज पावर। अगर डील अलाइन नहीं है आपके विजन से, तो वॉक अवे करना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। निगोशिएशन नंबर से आगे जाती है। टाइमिंग मैटर करता है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, रिलेशनशिप हिस्ट्री मैटर करती है। स्मार्ट निगोशिएटर एनवायरनमेंट पड़ता है। और रिमेंबर, योर माइंडसेट डिफाइंस योर आउटकम। अगर आप निगोशिएशन को फाइट मानेंगे तो फाइट बनेगी। अगर आप इसे कोलैबोरेशन मानेंगे तो पार्टनरशिप बनेगी। बिलियनियर माइंडसेट अबंडेंस में सोचता है। स्केर्सिटी माइंडसेट कहता है अगर सामने वाला जीता तो मैं हार गया। अबंडेंस माइंडसेट कहता है हम दोनों जीत सकते हैं, और यह सोच लॉन्ग टर्म सक्सेस देती है। नेगोशिएशन में क्लैरिटी जरूरी है। आप क्या चाहते हैं? मिनिमम एक्सेप्टेबल क्या है? आइडियल आउटकम क्या है? अगर क्लैरिटी नहीं है तो कंफ्यूजन होगा। कॉन्फिडेंस क्लैरिटी से आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ वर्थ। अगर आपको खुद पर बिलीफ नहीं है तो निगोशिएशन वीक होगी। आप जितनी अपनी वैल्यू समझते हैं उतना ही मार्केट आपको वैल्यू देता है। सो अपग्रेड योर स्किल्स, अपग्रेड योर माइंडसेट, अपग्रेड योर कॉन्फिडेंस। निगोशिएशन सिर्फ डील क्लोज करने का तरीका नहीं है, ये लाइफ स्किल है। जॉब इंटरव्यू में, बिजनेस एक्सपेंशन में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, हर जगह नेगोशिएशन है। थिंक लाइक अ बिलियनर का मतलब है हर बातचीत को स्ट्रेटेजिकली देखना, काम रहना, प्रिपेयर्ड रहना, क्लियर रहना। और याद रखिए, पावर लाउड नहीं होती, स्टेडी होती है। जब आप स्टेडी एनर्जी के साथ नेगोशिएशन करते हैं तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक आता है। तो आज कमिटमेंट लीजिए, मैं ऑकवर्ड फीलिंग के कारण अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं प्रिपरेशन के साथ एंटर करूंगा। मैं इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से डिसीजन लूंगा। क्योंकि बिलियनियर माइंडसेट सिर्फ पैसा कमाने की सोच नहीं है, यह वैल्यू क्रिएट करने और कॉन्फिडेंटली क्लेम करने की सोच है। और जब आप नेगोशिएशन मास्टर कर लेते हैं तो आप सिर्फ डील नहीं जीतते, आप डायरेक्शन जीतते हैं। चैप्टर 7, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अगर आप सच में बिलियनियर की तरह सोचना चाहते हैं तो आपको एक चीज डीपली समझनी होगी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा संभालना, बढ़ाना और मल्टीप्लाई करना एक अलग लेवल की समझ है। बहुत लोग अच्छी इनकम कमाते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम और वेल्थ अलग चीजें हैं। इनकम वह है जो आप कमाते हैं, वेल्थ वह है जो आप बचाते और बढ़ाते हैं। बिलियनियर माइंडसेट समझता है कि पैसा सिर्फ स्पेंड करने के लिए नहीं, ग्रो करने के लिए है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का पहला प्रिंसिपल है अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ मनी। पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कितना बच रहा है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है। अगर आपको यह क्लैरिटी नहीं है तो आप कंट्रोल में नहीं हैं। एवरेज लोग पैसा आने पर खुश होते हैं, स्मार्ट लोग पैसा रुकने और बढ़ने पर फोकस करते हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको सिखाती है कि लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से पहले एसेट बिल्ड करो। कार, गैजेट्स, लग्जरी, ये लायबिलिटी हो सकते हैं अगर इनकम स्टेबल नहीं है, लेकिन एसेट इनकम जनरेट करता है। एसेट क्या है? बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बिलियनियर माइंडसेट पहले एसेट बिल्ड करता है, फिर लाइफस्टाइल। और एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, कैश फ्लो इज किंग। प्रॉफिट दिखना जरूरी है, लेकिन कैश फ्लो स्टेबल होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास कैश फ्लो कंट्रोल नहीं है तो रिस्क हाई है। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट व्यक्ति खर्च से पहले प्लान करता है। बजट बोरिंग लग सकता है, लेकिन फ्रीडम देता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इमोशनल स्पेंडिंग को कंट्रोल करती है। इम्पल्स परचेज शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस दे सकता है। स्मार्ट थिंकर हर परचेज से पहले पूछता है, क्या यह मुझे इनकम देगा? क्या यह एसेट है या लायबिलिटी? और हाँ, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट जरूरी है। सेविंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ सेविंग ग्रोथ नहीं देती। इन्फ्लेशन क्वाइटली पैसा कम कर देता है। इसलिए इन्वेस्ट करना सीखिए, लेकिन ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिए। अंडरस्टैंड द मार्केट, अंडरस्टैंड रिस्क, डाइवर्सिफाई। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रिस्क अवॉइड नहीं करती, रिस्क मैनेज करती है। हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क आता है, इसलिए नॉलेज जरूरी है। रीड बुक्स, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, ऑब्जर्व ट्रेंड्स। मनी इमोशनल लोगों से दूर भागता है। फियर में बेच देना, ग्रीड में ओवर इन्वेस्ट करना, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पेशेंस सिखाती है। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, कंपाउंड होती है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, एक्सपोनेंशियल रिजल्ट। और रिमेंबर,
लेवरेज पावरफुल है। स्मार्ट लोग सिर्फ अपनी इनकम पर डिपेंड नहीं रहते, वे सिस्टम्स क्रिएट करते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करते हैं। सैलरी एक स्ट्रीम है, इन्वेस्टमेंट दूसरी, बिजनेस तीसरी। जब इनकम डिवर्सिफाइड होती है तो रिस्क कम होता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस टैक्स भी समझती है, लीगल स्ट्रक्चर, प्लानिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ये सब वेल्थ प्रोटेक्ट करते हैं। वेल्थ बनाना इंपॉर्टेंट है, वेल्थ बचाना उतना ही इंपॉर्टेंट है। और एक और पावरफुल ट्रूथ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल्फ कंट्रोल से शुरू होती है। अगर आप इनकम बढ़ने पर स्पेंडिंग भी बढ़ा देते हैं तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन साइलेंट एनिमी है। इनकम बढ़े तो सेविंग रेट भी बढ़ना चाहिए। और रिमेंबर, मनी टूल है, आइडेंटिटी नहीं। फाइनेंशियली इंटेलिजेंट व्यक्ति पैसा सर्व करने के लिए यूज करता है, पैसा उसे कंट्रोल नहीं करता। मनी एम्पलीफाई करता है आपकी पर्सनैलिटी को। अगर माइंडसेट वीक है तो पैसा भी स्ट्रेस देगा, अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो पैसा अपॉर्चुनिटी देगा। थिंक लाइक अ बिलियनियर का मतलब है नंबर्स से डरना नहीं, बैलेंस शीट समझिए, इन्वेस्टमेंट रिटर्न समझिए, डेट स्ट्रक्चर समझिए। डेट हमेशा बैड नहीं होता। प्रोडक्टिव डेट एसेट बिल्ड कर सकता है, लेकिन केयरलेस डेट ट्रैप बना सकता है। डिफरेंस नॉलेज में है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस फ्रीडम देती है। जब आपके पास इमरजेंसी फंड है, जब इनकम स्ट्रीम स्टेबल है, जब इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हैं, तो डिसीजंस फियर से नहीं, चॉइस से लिए जाते हैं। और यही रियल वेल्थ है, फ्रीडम टू चूज। तो खुद से पूछिए, क्या मैं पैसा कमाने में स्मार्ट हूं या पैसा मैनेज करने में भी? अगर आप वेल्थ चाहते हैं तो फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाइए। स्कूल आपको इनकम सिखाता है, सेल्फ एजुकेशन आपको वेल्थ सिखाती है। इन्वेस्ट इन योर नॉलेज फर्स्ट, क्योंकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा आप खुद होते हैं। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो करती है तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी ग्रो करती है, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, आपका कंट्रोल ग्रो करता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डिसिप्लिन, पेशेंस और क्लैरिटी मांगती है, लेकिन रिवॉर्ड एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। सिक्योरिटी, फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी। थिंक लाइक अ बिलियनियर का मतलब सिर्फ करोड़ों कमाना नहीं है, करोड़ों को समझना है, उन्हें मल्टीप्लाई करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है। तो आज कमिटमेंट लीजिए, मैं इनकम पर ही नहीं, वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करूंगा। मैं इमोशनल स्पेंडिंग नहीं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग चुनूंगा। मैं शॉर्ट टर्म प्लेजर नहीं, लॉन्ग टर्म फ्रीडम चुनूंगा। क्योंकि बिलियनियर माइंडसेट सिर्फ बड़ा सोचता नहीं, बड़ा संभालना भी जानता है। और यही है असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। चैप्टर 8, रियल एस्टेट। अगर आप सच में बिलियनियर की तरह सोचना चाहते हैं तो आपको रियल एस्टेट को सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदना समझना बंद करना होगा। रियल एस्टेट सिर्फ जमीन या घर नहीं है, ये वेल्थ क्रिएशन का एक पावरफुल व्हीकल है। अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाते नहीं, वो एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते रहे। और रियल एस्टेट उन सबसे पुराने और प्रूवन एसेट्स में से एक है। सोचिए, जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप इनकम कमा रहे होते हैं, लेकिन जब आपकी प्रॉपर्टी रेंट जनरेट कर रही होती है तब आप सो रहे होते हैं और फिर भी पैसा आ रहा होता है। यही डिफरेंस है अर्नड इनकम और पैसिव इनकम में। बिलियनियर माइंडसेट रियल एस्टेट को एक्सपेंस नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। लेकिन यहां एक बात क्लियर कर लें, हर प्रॉपर्टी एसेट नहीं होती। अगर आपने घर लिया है जिसमें ईएमआई ज्यादा है, मेंटेनेंस ज्यादा है और उससे कोई इनकम नहीं आ रही, तो वह इन्वेस्टमेंट नहीं, लायबिलिटी हो सकती है। रियल एस्टेट में स्मार्ट होना जरूरी है। पहला प्रिंसिपल है कैश फ्लो। प्रॉपर्टी तभी पावरफुल एसेट बनती है जब वह पॉजिटिव कैश फ्लो दे, मतलब रेंट इतना हो कि ईएमआई, टैक्स, मेंटेनेंस सब कवर हो जाए और फिर भी कुछ प्रॉफिट बचे। बिलियनियर माइंडसेट अप्रिसिएशन पर गैम्बल नहीं करता, कैश फ्लो पर फोकस करता है। कई लोग कहते हैं प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे इसलिए खरीद लो, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर पूछता है, अगर रेट ना बढ़े तो क्या यह प्रॉपर्टी खुद अपना खर्च उठा पाएगी? यही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। रियल एस्टेट लेवरेज की पावर भी देता है। मान लीजिए आपके पास 20 लाख है, आप उससे 20 लाख की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या बैंक से लोन लेकर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कंट्रोल कर सकते हैं। यह लेवरेज है, लेकिन याद रखिए, लेवरेज पावरफुल है, डेंजरस भी हो सकता है। अगर मार्केट गिर गया और कैश फ्लो नेगेटिव हो गया तो प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए बिलियनियर माइंडसेट रिस्क कैलकुलेट करता है, ब्लाइंडली जंप नहीं करता। लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट में एक रूल फेमस है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ एरिया नहीं देखता, ग्रोथ पोटेंशियल देखता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है या नहीं, जॉब्स बढ़ रही हैं या नहीं, पॉपुलेशन शिफ्ट हो रहा है या नहीं। जहां अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है वहां वैल्यू क्रिएट होती है। रियल एस्टेट पेशेंस मांगता है। ये क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये स्लो स्टडी वेल्थ बिल्डर है। रेंटल इनकम, एप्रिसिएशन, टैक्स बेनिफिट्स, इक्विटी बिल्डअप, ये सब मिलकर कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। और एक पावरफुल ट्रूथ, रियल एस्टेट इन्फ्लेशन से फाइट करता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है रेंट भी बढ़ता है, प्रॉपर्टी वैल्यू भी बढ़ती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट वेल्थ प्रोटेक्ट भी करता है और ग्रो भी करता है। लेकिन बिलियनियर माइंडसेट इमोशनल बाइंग नहीं करता। ये घर अच्छा लग रहा है, ये रीजन नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉन्ग रिटर्न देगा, ये रीजन है। डिफरेंस क्लियर है। रियल एस्टेट डाइवर्सिफिकेशन भी देता है। अगर आपकी इनकम सिर्फ जॉब पर डिपेंड है तो रिस्क हाई है। अगर आपके पास रेंटल प्रॉपर्टी है तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है। और जब मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं तो इनकम स्ट्रीम्स स्टेबल हो जाती हैं। थिंक लाइक अ बिलियनियर का मतलब है सिस्टम बनाना। एक प्रॉपर्टी से शुरू कीजिए, कैश फ्लो स्टेबल कीजिए, इक्विटी बिल्ड कीजिए, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी लीजिए, स्टेप बाय स्टेप। और रिमेंबर, ड्यू डिलिजेंस जरूरी है। लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए, मार्केट रिसर्च कीजिए, नंबर्स कैलकुलेट कीजिए। इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से डिसीजन लीजिए। रियल एस्टेट में नेगोशिएशन स्किल भी पावरफुल होती है। स्मार्ट बायर सही प्राइस पर डील करता है। प्रॉफिट अक्सर बाइंग प्राइस में ही हिडन होता है। अगर आपने अच्छा डील नेगोशिएट किया तो हाफ बैटल जीत गए। और एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट, डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट एंड वेट। मार्केट परफेक्ट होने का इंतजार करते करते लोग सालों खो देते हैं। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर एक्शन लेता है, कैलकुलेटेड एक्शन। और सबसे जरूरी, लॉन्ग टर्म विजन रखिए। रियल एस्टेट क्विक फ्लिप से ज्यादा पावरफुल है लॉन्ग होल्ड में। टाइम आपका बिगेस्ट अलाई है। लोन ग्रेजुअली कम होता है, रेंट ग्रेजुअली बढ़ता है, वैल्यू ग्रेजुअली अप्रिशिएट होती है और एक दिन वही प्रॉपर्टी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का बेस बन जाती है। लेकिन डिसिप्लिन जरूरी है। इनकम आए तो लाइफस्टाइल अपग्रेड करने की जल्दी मत कीजिए। पहले एसेट्स बढ़ाइए। बिलियनियर माइंडसेट पहले फाउंडेशन स्ट्रांग करता है, फिर लग्जरी। रियल एस्टेट सिर्फ पैसा नहीं देता, कॉन्फिडेंस देता है। जब आपके पास टेंजिबल एसेट होता है तो माइंडसेट स्टेबल होता है। आप मार्केट क्रैश से डरते नहीं, आप प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ रेंट पे कर रहा हूं या वेल्थ बिल्ड कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ सैलरी पर डिपेंड हूं या एसेट्स क्रिएट कर रहा हूं? रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सीखने को रेडी हैं। नॉलेज लीजिए, मेंटर ढूंढिए, स्मॉल स्टार्ट कीजिए, लेकिन स्टार्ट जरूर कीजिए। थिंक लाइक अ बिलियनियर का मतलब है लॉन्ग टर्म विजन रखना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना और एसेट्स को अपने लिए काम पर लगाना। और जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे तब आप सिर्फ कमाने वाले नहीं, क्रिएटर बन जाते हैं। रियल एस्टेट सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वेल्थ बिल्डिंग मशीन है। अगर आप डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे ये डिसीजन आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। तो आज डिसाइड कीजिए, मैं खर्च करने वाला नहीं, एसेट बनाने वाला बनूंगा। मैं फियर से नहीं, विजन से इन्वेस्ट करूंगा। मैं सिर्फ इनकम नहीं, लेगेसी बनाऊंगा। क्योंकि बिलियनियर माइंडसेट वही है जो जमीन पर खड़ा होकर भी आसमान की सोच रखता है। चैप्टर 9, ब्रांडिंग। अगर आप सच में बिलियनियर की तरह सोचना चाहते हैं तो आपको एक चीज गहराई से समझनी होगी, ब्रांडिंग। क्योंकि आज के समय में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है, विजिबिलिटी और परसेप्शन ही पावर है। दुनिया आपको वैसे नहीं देखती जैसे आप खुद को देखते हैं। दुनिया आपको वैसे देखती है जैसा आपका ब्रांड दिखता है। ब्रांडिंग सिर्फ लोगो या फैंसी डिजाइन नहीं है। ब्रांडिंग वह फीलिंग है जो लोग आपका नाम सुनते ही महसूस करते हैं। जब कोई आपका नाम ले तो लोगों के दिमाग में क्या आता है? ट्रस्ट, क्वालिटी, पावर, लीडरशिप या कंफ्यूजन? बिलियनियर माइंडसेट ब्रांडिंग को एक्सीडेंट पर नहीं छोड़ता, अवश्य इंटेंशनली क्रिएट करता है। ब्रांड का मतलब है आइडेंटिटी। आप कौन हैं? आप किस चीज के लिए जाने जाना चाहते हैं? आपकी वैल्यू क्या है? अगर आपकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है तो मार्केट भी आपको क्लियर नहीं समझेगा। आज की दुनिया अटेंशन इकोनॉमी है। जो दिखता है वही बिकता है। लेकिन याद रखिए, जो टिकता है वही ब्रांड बनता है। शॉर्ट टर्म हाइप से फेम मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से ब्रांड बनता है। ब्रांडिंग का पहला रूल है क्लैरिटी।
आपकी मैसेज क्लियर होनी चाहिए, आपका ऑडियंस क्लियर होना चाहिए, आपकी पोजीशनिंग क्लियर होनी चाहिए। सबको इंप्रेस करने की कोशिश में आप किसी को इंपैक्ट नहीं कर पाएंगे। बिलियनर माइंडसेट निच चुनता है, फोकस करता है और उसी में अथॉरिटी बनता है। ब्रांडिंग ट्रस्ट बिल्ड करती है और ट्रस्ट टाइम से बनता है। कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी और वैल्यू देने से ब्रांड मजबूत होता है। अगर आप हर दिन कुछ वैल्यूएबल शेयर कर रहे हैं, चाहे कंटेंट हो, सर्विस हो या प्रोडक्ट, तो धीरे धीरे लोग आपको सीरियस लेना शुरू करेंगे। ब्रांडिंग परसेप्शन मैनेजमेंट भी है। आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसा है, ये सब ब्रांड का हिस्सा है। आज पर्सनल ब्रांड बहुत पावरफुल है। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हों, फ्रीलांसर हों या एम्प्लॉय, आपका पर्सनल ब्रांड आपके अपॉर्चुनिटीज डिसाइड करता है। अपॉर्चुनिटी अक्सर स्किल से पहले रेपुटेशन को चुनती है। ब्रांडिंग विजिबिलिटी मांगती है। अगर आप ब्रिलियंट हैं लेकिन इनविजिबल हैं, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं करेगा। सोशल मीडिया एक टूल है, डिस्ट्रैक्शन नहीं। यूज इट स्ट्रेटेजिकली। कंटेंट क्रिएट कीजिए, नॉलेज शेयर कीजिए, इनसाइट्स दीजिए। जब लोग आपको रिपीटेडली वैल्यू देते हुए देखते हैं, तो रिस्पेक्ट ग्रो होता है। और रिमेंबर, ब्रांड सिर्फ बोलने से नहीं बनता, एक्शन से बनता है। अगर आप कमिटमेंट करते हैं तो डिलीवर कीजिए, अगर प्रॉमिस करते हैं तो फुलफिल कीजिए। ब्रांड रेपुटेशन फ्रैजाइल होती है। एक गलत डिसीजन सालों की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बिलियनर माइंडसेट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म ब्रांड सैक्रिफाइस नहीं करता। ब्रांडिंग डिफरेंशिएशन है। आप अलग कैसे हैं? अगर आप भी वही कर रहे हैं जो बाकी कर रहे हैं, तो प्राइस वॉर में फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपकी पोजीशनिंग यूनिक है, तो लोग प्रीमियम पे करेंगे। ब्रांड वैल्यू क्रिएट करती है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्राइस जस्टिफाई कर सकता है, वीक ब्रांड डिस्काउंट ढूंढता है। ब्रांडिंग इमोशनल कनेक्शन है। लोग लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं, लेकिन इमोशंस से डिसीजन लेते हैं। आपकी स्टोरी, आपका मिशन, आपका विजन, ये सब ब्रांड का हिस्सा है। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, मीनिंग खरीदते हैं। अगर आपका ब्रांड इंस्पिरेशन देता है, कॉन्फिडेंस देता है, ट्रस्ट देता है, तो लोग जुड़ते हैं। बिलियनर माइंडसेट लॉन्ग टर्म ब्रांड इक्विटी पर फोकस करता है। आज सीड बोइए, कल ट्रस्ट ग्रो होगा, परसों अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लाई होगी। ब्रांडिंग पेशेंस मांगती है। इमीडिएट रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी से कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। हर पोस्ट, हर इंटरैक्शन, हर डील आपका ब्रांड बिल्ड या ब्रेक कर रही है। इसलिए कॉन्शियस रहिए। ब्रांडिंग सेल्फ रिस्पेक्ट से शुरू होती है। अगर आप खुद अपनी वैल्यू नहीं समझते, तो मार्केट भी नहीं समझेगा। कॉन्फिडेंस फेक नहीं होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए। स्किल डेवलप कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए, कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिए। स्ट्रॉन्ग ब्रांड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से बनता है। और रिमेंबर, साइलेंस भी ब्रांड बनाता है। हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं, हर डिबेट में कूदना जरूरी नहीं। स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस पावरफुल होती है। ब्रांड क्लैरिटी, क्रेडिबिलिटी और कंसिस्टेंसी का कॉम्बिनेशन है। जब लोग कहते हैं अगर क्वालिटी चाहिए तो उसी के पास जाओ, तब ब्रांड बनता है। थिंक लाइक अ बिलियनियर का मतलब है अपने नाम को एसेट बनाना। आपका नाम आपकी करेंसी होना चाहिए। जब लोग आप पर भरोसा करें, तो डील आसान हो जाती है। जब रेपुटेशन स्ट्रांग हो, तो नेगोशिएशन आसान हो जाती है। जब ब्रांड पावरफुल हो, तो ग्रोथ तेज हो जाती है। तो खुद से पूछिए, क्या मैं रैंडम काम कर रहा हूं या इंटेंशनली ब्रांड बिल्ड कर रहा हूं? क्या मैं शॉर्ट टर्म वैलिडेशन चाहता हूं या लॉन्ग टर्म अथॉरिटी? आज से कॉन्शियस ब्रांडिंग शुरू कीजिए। क्लियर मैसेज, कंसिस्टेंट एक्शन, रियल वैल्यू। और धीरे धीरे आप देखेंगे लोग आपको सीरियसली लेने लगेंगे। अपॉर्चुनिटीज खुद आने लगेंगी, क्योंकि बिलियनर माइंडसेट समझता है ब्रांड सिर्फ नाम नहीं है, पावर है। ब्रांड सिर्फ पहचान नहीं है, लेवरेज है। ब्रांड सिर्फ दिखावा नहीं है, लॉन्ग टर्म वेल्थ का इंजन है। तो आज डिसाइड कीजिए, मैं इनविजिबल नहीं रहूंगा, मैं एवरेज नहीं रहूंगा, मैं इंटेंशनली अपना ब्रांड बिल्ड करूंगा। क्योंकि जब आपका ब्रांड स्ट्रांग होता है, तो दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर सकती। और यही है बिलियनर थिंकिंग। पहले खुद को ब्रांड बनाओ, फिर दुनिया तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए लाइन में खड़ी होगी।